हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता, जो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट की सारी न्यूज़ है लाता। अभी खुशियां मनाने का वक्त आया है क्योंकि बिटकॉइन ने अपने प्राइस को बहुत ही नीचे गिराया है और अभी टाइम ऑल्ट कॉइन्स बाय करने का आया है। तो इसी लाइन के साथ में ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। समझ गए हैं कि थीम क्या होने वाली है, वीडियो का सब्जेक्ट मैटर क्या होने वाला है। लेकिन सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बिटकॉइन ने अपना लो बनाया है अभी रिसेंट 92,250 के लगभग का। प्राइस लगभग वहीं कहीं आसपास में चल रही है, 94,000 के लगभग जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक। और ये मानिए कि बहुत ही ज़्यादा लिक्विडेशंस हुई हैं इन्हीं 2 या 3 दिनों के अंदर, जिन लोगों ने लॉन्ग्स ले रखे थे। और यहाँ पर बात करें, अगर हम यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स की बात करेंगे तो ऑल्ट कॉइन्स की जो लिक्विडेशन मैप है वो पूरी तरह से न्यूट्रल हो चुका है। ना ही तो कोई लॉन्ग में बैठा है और ना ही कोई शॉर्ट में बैठा है। इसीलिए पूरा मार्केट डर के माहौल में है। दोस्तों, बात करें यहाँ पर बिटकॉइन की, बिटकॉइन क्यों गिरा। तो दोस्तों, बिटकॉइन एक पहले से ही ऑल टाइम हाई बना चुका था। टेक्निकल भी था कि इसमें एक रिट्रेसमेंट आना है। हालांकि अगर फंडामेंटली बात करें तो ETF जो इन्फ्लो था वो भी 6 तारीख को अच्छा खासा था, 7 तारीख को भी अच्छा ही खासा था। अगर आप बात करेंगे यहाँ पर 6 तारीख को, तो आपने देखेंगे माइकल सेलर ने भी यहाँ पर बाइंग की है। और आप यहाँ ध्यान रखिएगा, जब भी माइकल सेलर बाय करता है बिटकॉइन हमेशा गिरता है। ये डेफिनेट है, ये हमेशा हिस्ट्री में हुआ है। इनफ्लो की बात करें तो लगभग $1 बिलियन का बिटकॉइन ETF इनफ्लो हुआ है 6-7 तारीख को। और अगर बात करें ब्लैक रॉक की, तो ब्लैक रॉक ने भी लगभग 650 या $700 मिलियन वर्थ के बिटकॉइन बाय किए हैं दोस्तों। तो इनफ्लो तो अच्छा खासा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन प्राइस नीचे गिर रहा है, तो वो इसीलिए गिर रहा है दोस्तों क्योंकि लोगों को बाय करनी है, रजिस्ट्रेशन बाय करने हैं, तो प्राइस गिरता ही है। अब उन्होंने पहले ही बाय किया होगा और न्यूज़ बाद में डाली है, ये हमेशा ही होता है। और टेक्निकली भी आप देखेंगे तो बिटकॉइन यहाँ पर ये मानिए कि एक रिट्रेसमेंट बनता था। लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट मैं आपको बता दूं कि अगर 92,000 से नीचे या 90,000 से नीचे बिटकॉइन जाता है तो फिर उसका नेक्स्ट पॉसिबल सपोर्ट होगा 88,000 से $86,000। उसके बाद में सीधा ही अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई यानी कि 70,000 के करीब इसका सपोर्ट होने वाला है दोस्तों। लेकिन आपको क्या करना है? क्या आपको इसमें बाय करना चाहिए, लॉन्ग करना चाहिए, कि सेल करके निकल जाना चाहिए और हाथ जोड़ लेने चाहिए, ले भैया हम तो FD करवाएंगे और मस्त रहेंगे? तो दोस्तों नहीं, आपको यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स या बिटकॉइन या इथेरियम सारे के सारे आपको यहाँ पर बाय करने चाहिए, क्योंकि बाय द डिप है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि एक 90,000 वाला जो लेवल था वो बहुत सही रहता अगर वहाँ पर आता, लेकिन 92,000 आया, सेम सा ही है। आपको अगर बिटकॉइन बाय करना है तो बिटकॉइन का आपको सही टाइम मिल रहा है बाय करने को लेकर। और अगर आपको ऑल्ट कॉइन्स बाय करने हैं तो उसके लिए दोस्तों हम चलते हैं चार्ट पर, और वहाँ पर हम बिटकॉइन भी डिस्कस करेंगे और ऑल्ट कॉइन्स भी डिस्कस करेंगे जो आपको बाय करने चाहिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो दोस्तों, ये है BTC का चार्ट। आप देख ही सकते हैं प्राइस चल रही है $94,693 अभी फिलहाल। और हमारा जो एक लोकल रेजिस्टेंस सपोर्ट था, जो ये वाला था, जो इसने आप देख सकते हैं कि बहुत बार काम किया, चाहे बात करें हम यहाँ पर और चाहे बात करें हम यहाँ पर। और उसके बाद में तो इसने खतरनाक लिक्विडेशन दिखाई है हमें, जैसे कि ये वाली वीक है, ये वाला मार तोड़ा है, ये वाला भी यहाँ पर भी इसने ये तोड़ा है। और अगर इसकी बात करेंगे यहाँ पर तो इसने भी ये तोड़ दिया है। तो इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन फिर भी एक सिग्निफिकेंस यहाँ पर इसका बनता है, क्योंकि आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस अभी भी इसको रेस्पेक्ट कर रही है इतना गिरने के बाद में भी। डेली क्लोज हमारे पास में ऐसा नहीं हुआ है। डेली क्लोज की बात करें तो $95,000 का हुआ है। इट मीन्स कि ये अभी बेयरिश ही बना हुआ है। हो सकता है काफ़ी दिनों तक, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 दिन तक ये आपको साइडवेज ही मिले। फिलहाल मेरा मानना था कि ये कल तक यानी कि इतना मूवमेंट दिखाएगा, जो कि लगभग 4.82% का होगा, जो कि यहाँ पर कहीं पर हमारा ये वाला मूवमेंट आया भी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं।
अगर आप देखेंगे तो मैं इसको वनडे में दिखाता हूँ आपको। वनडे में आप अगर इसको देखेंगे तो हमारे पास में एक हेड एंड शोल्डर है। अगर ये लेवल हमारा ब्रेक होता है तो डेफिनेटली फिर आपको $90,000 आता हुआ दिखाई देगा। और ये अगर ये मानिए कि जो हेड एंड शोल्डर है हमारे पास में लगभग लगभग 10% का है, तो अगर हम यहाँ से भी इसको लेते हैं, ये मानिए कि हम यहाँ से लेते हैं 10%, तो ये बनता है दोस्तों लगभग लगभग 85,000 वाला। ठीक है, यानी कि ये यहाँ तक का आपका बनता है, $85,000 तक का इसको लेके जा सकता है। नहीं तो ये एटलीस्ट हमें 2 लेवल यानी कि $90,000 तो दिखा ही सकता है। तो दोस्तों हाँ, अगर ये ब्रेकआउट होता है उसी हिसाब से कि ये लग रहा है कि जैसे बोल रहे हैं लोग कि ये हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट करेगा, तो आपको $90,000 और उसके बाद में 86 से $85,000 आता हुआ दिखाई दे सकता है। ये चीज़ डेली में। अगर हम यहाँ पर RSI की बात करेंगे तो RSI भी बियरिश है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में ये एक डाइवर्जन यहाँ पर डबल बॉटम क्रिएट हो रहा है, और चांसेस है यहाँ पर कि ये जो चीज़ है वापस से रीटेस्ट करे इसी लेवल को, और यहीं से फिर एक बाउंस बैक करते हुए दिखाई दे। इट मीन्स के फिलहाल जो 94,000 चल रहा है वो आपको यहाँ पर $90,000 तक आ सकता है। यहाँ पर इजीली ये वाला लेवल हमें देखने के लिए मिल सकता है डेली के अंदर, अगर हम बात करने वाले हैं तो इसकी। दोस्तों ईएमएस की बात करेंगे तो हमारे पास में 55 ईएमए का बेहतरीन सपोर्ट है, जो कि अभी भी काम कर रहा है, डेली क्लोज के ऊपर ही हुआ है, जो कि एक अच्छी चीज है। हमें देखना है कि वीक क्लोज हमारा किस तरह का हो सकता है। यहाँ पर अगर वीक क्लोज की बात करें तो हमारे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है। गुरुवार, शुक्रवार और ये मानिए सोमवार, मंडे को हमें वीक क्लोज देना है, मतलब कि BTC को देना है। और वो क्या करता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास में 10 EMA का यहाँ पर सपोर्ट भी है। तो वो सब चीज़ें हैं। अगर RSI की बात करें तो ये देख सकते हैं कि ये EMA का सपोर्ट है यहाँ पर, तो वीकली क्लोज हमारे पास में इम्पोर्टेंट होगा, यहाँ पर देखना क्या हो सकता है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जस्ट मिनट वन डे पे अगेन, तो हमारे पास में टाइम थ्योरी के अकॉर्डिंग 10 जनवरी का टाइम आ रहा है, जहाँ पर ये रिवर्सल ले सकता है गाइस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चांसेस है कि 10 जनवरी के लगभग ये एक रिवर्सल पैटर्न हमें दिखा सकता है। हालांकि आप देखेंगे कि इस कैंडल के बाद में इसने ज़बरदस्त पंप मतलब कि पंप दिया था, उसके बाद में सडन ये गिरावट देखी गई थी। तो अभी मेरे पास में ये मानिए कि आज जो तारीख 9 तारीख है, तो हमारे पास में आज का दिन है, और 10 तारीख को ये मुझे लगता है कि रिवर्सल हमें दिखाने लग जाएगा एटलीस्ट $97,400 तक, जो कि हमारे पास में ये मानिए कि ये जो ब्लू बॉक्स का सपोर्ट है एटलीस्ट। और उसके बाद में हमें $1,00,000, और उसके बाद में फिर $1,03,000, और उसका ऑल टाइम हाई है फिर $1,06,000 और $1,08,000 के लगभग भी हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न देखना होगा डेली में, जो कि हो सकता है कल। तो कल तक का वेट करते हैं और उसी हिसाब से हम इसको ट्रेड करेंगे दोस्तों। लेकिन अगर आपको ऑल्ट कॉइन्स बाय करने हैं तो मैं आपको बताता हूँ एंट्री ऑल्ट कॉइन्स में। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सुप्रा की, जो मेरा फेवरेट है फिलहाल ट्रेड करने में। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे सकता है आपको। आप देखेंगे डेली में ये बहुत सही लेवल के ऊपर बैठा है। आप देख सकते हैं 0.702 का जो फिबोनाची लेवल है, 0.030 की जो प्राइस का, वहाँ के आसपास ही है। अगर ये आता है आपको डेली में यहाँ कहीं, तो आप इसमें एंट्री स्पॉट में ले सकते हैं। अदरवाइज ये गिरता है तो फिर आप इसमें एंट्री लीजिएगा 0.021 की एंट्री, बिल्कुल 0.021 की एंट्री आप डेली में देख लीजिएगा किस तरह का रहता है। 0.021 की एंट्री, और उसके बाद में फिर आप ले सकते हैं लगभग ये वाला लेवल लेंगे 0.015 सेंट के लगभग, जो कि बनता है लगभग 25% का डंप यहाँ पर। तो आप ले सकते हैं इस चीज़ को, और ये आपको बेहतरीन रिटर्न, मतलब 70% अगर मैं यहाँ से भी काउंट करता हूँ तो आराम से 86% का आपको मज़ा दे जाएगा बढ़िया। दूसरा कॉइन दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर
सॉरी, यस, ये देखिए, ये हमारे पास में लेवल है फा का, आप देख सकते हैं। अगर ये हमारी एंट्री पॉइंट पे यहाँ पर आता है, ये में चेक करेंगे तो हमारे ये देखिए 21 ईएमए के ऊपर बैठा हुआ है। चाहे तो आप यहाँ पर भी एंट्री बना सकते हैं और चाहे तो आप एक एडवांस एंट्री बना सकते हैं यहाँ पर एडवांस बिड लगाकर। और ये भी आपको यहाँ से एट लीस्ट ये मानिए 13 से 14% और हो सकता है कि ये 32% और फिर हो सकता है 56% तक का भी रिटर्न दे रहा है। मेरा टारगेट यही वाला है दोस्तों, 55% का स्पॉट में लॉन्ग करना चाहते हैं तो भैया अपने हिसाब से कीजिएगा। अब एक और कॉइन बता देता हूँ यहाँ पर आपको, तो हम बात करते हैं यहाँ पर जुप की। जुप आप जानते हैं सोलाना इकोसिस्टम का ही कॉइन है और एक्सचेंज है एक तरह का, और बहुत सही लेवल के ऊपर बैठा, आप देख सकते हैं बढ़िया लेवल के ऊपर बैठा है। ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट था उसी लेवल के ऊपर बैठा, और पिछली बार भी आपने इसने देखा ही होगा कि आपने यहाँ पर पंप दिया है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था, एक पंप दिया जबरदस्त, यहाँ पर से इसने वापस से थोड़ा सस्टेन किया, पंप दिया और यहीं पर वापस से पंप दिया और वापस से इसी लेवल पे आ चुका है। आप इसको यहीं पर ही कहीं पर बाय कर सकते हैं बिल्कुल। हालांकि बियरिश है चीजें, आरएसआई का सपोर्ट है हमारे पास में, लेकिन देखिए बाय तो कर ही सकते हैं जस्ट। और अगर ये मानिए कि जो एक हेड एंड शोल्डर टाइप चीज बन रही है इसमें, फिलहाल अगर मैंने बोला ही है कि ये जो लॉन्ग्स है वो न्यूट्रल चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा नीचे यहाँ पर प्राइस जाएगा। लेकिन अगर जाता है तो आपकी एंट्री ये वाली भी हो सकती है 0.070 और 0.083 करंट पे बाय कर सकते हैं 0.83 के ऊपर, और फिर अगर सेकंड बाय करेंगे तो 0.70 पे बाय कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको एटलीस्ट ये मानिए ये वाली एंट्री इजीली दे देगा, यानी कि 23 प्रॉफिट इजीली दे देगा 23%, और देन फिर हम 27% बढ़ेंगे उसके बाद में, फिर ये 35% तक का हमें रिटर्न दे सकता है दोस्तों। इसके बाद में बात करने वाले हैं हम यहाँ पर सोलाना की, कि सोलाना की बाय क्या कर सकते हैं आप। तो भाई सोलाना भी हमारे पास में एक बियरिश पैटर्न दिखा रहा है, ये हमारे पास में बियर फ्लैग जैसा कुछ है, नीचे की तरफ जा रहा है। चांसेस देखते हैं अगर ये 175 के लगभग आता है तो बहुत ही बढ़िया है। फिलहाल तो 196 में चल रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको बाय नहीं बोलूँगा, लगभग लगभग आप बाय कर सकते हैं 186 और उसके बाद में 175 के लगभग आप सोलाना को बाय कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप बात करें यहाँ पर मीम कॉइन की, तो मैं आपको मीम कॉइन भी बता देता हूँ कि कौन से बाय करने चाहिए। तो मीम कॉइन में हम बात करने वाले हैं बॉम की, जो कि बहुत ही सही लेवल पे बैठा है। अगर आप सिर्फ ट्रेड के हिसाब से इसको एक्यूमुलेट या बाय करना चाहते हैं तो आप देखते हैं बहुत सही लेवल के ऊपर बैठा है ये। यहाँ पर इसने हर बार बाउंस बैक दिया है, देख सकते हैं आप हर बार ही, और एक अच्छा लेवल है बाय करने को लेकर। और ये आपको एटलीस्ट ये वाला यानी कि 50% तक का मूवमेंट दिखाई दे सकता है दोस्तों। बॉम हो गया और इसके बाद में बैट हो गया। बैट भी हम देख लेते हैं कि बैट का क्या सीन है। फिलहाल अगर आप बैट का देखेंगे तो बैट जो है 0.13 सेंट के लगभग करीब बैठा है, और ये भी एक अच्छी बाय दे सकता है। हालांकि 200 ईएमए के सपोर्ट के ऊपर बैठा है, तो दोस्तों अगर ये 1-2 दिन और टिक जाता है यहाँ पर तो भाई आप इस पर डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। ये आपको एटलीस्ट 24% और फिर भैया 45-46% आपको आसानी से देता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ कॉइन्स थे मेरे जो आप बाय कर सकते हैं। और आपको कैसा लगा मेरा एनालिसिस, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। नए हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और सॉरी सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और पुराने हैं तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस की और कुछ डिस्कशन करना है तो आप हमारा लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। वो लाइव आपको मिलेगा शाम को 7 या 8 बजे के लगभग हम लाइव करते रहते हैं। और इसके अलावा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, मैं वहाँ पर इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाता ही रहता हूँ। तो मुझे दीजिए इजाज़त दोस्तों, और आप कीजिए बाय इस टिप में। बाय बाय।